दो घोड़ा पे बैठा गुंदे तो टांग पटेंगी, कांग्रेस में बीजेपी बैठेगा तो टांग पटेंगी। जो पेट्रोल 70 रुपया देश में देखो, देश एक नंबर गलवा के आया का नूर है, वो 100-150 भी हो जाने तो भी कोई ताजीम नहीं। मोदी के कर दियो, देश को स्वाभिमान बढ़ायो, मारो स्वाभिमान बढ़ायो, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई, महंगाई और कमा जाएगा। कांग्रेस सरकार में जमींदारों के घर के जो VCR भरे हैं वो भी 60-60, 70-70 हजार, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए तक के भरे हैं। तो जमींदारों के साथ जो है वो कांग्रेस ने बहुत बड़ा छलावा किया। पप्पू है ना, पप्पू कभी पास नहीं होगा। चलो ठीक, तो जैसा कि आप भी नहीं होगी, शादी भी नहीं होगी इसकी। केंद्र में तो बैठना चाहिए शेर, किधर नहीं बैठना चाहिए केंद्र। सुंदरलाल जी को भेजा था, वो तो सुंदरलाल जी जाने उन्होंने क्यों नहीं हमारा मुद्दा उठाया। शायद ये हो सकता है सुंदरलाल जी थोड़े अनपढ़ थे, उनको विधानसभा में बोलना नहीं आता था। अगर ये चीनी चावल ये नहीं देता तो खबर जाता कि लोग मेहनत तो करता ही, सब मेहनत करता खाता, ये तो लुभावना थैला दे दिया। बीजेपी आवेगी, बीजेपी और राजस्थान में मीडिया की आवाज भी बंद करते हैं। हमारा थोड़ा मजबूत बनेगा 4 साल रह के, और जितना हमारा फौज में होती है ऑलरेडी है उतना हमारा रहेगा। यूँ मानो कि यह योजना सही से गहलोत का कृपा दृष्टि की जरूरत को नहीं, दान कौन चाहिए माने। भाजपा ने उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे यहाँ पार्टी से कोई निकाल दिया जाता है वो पार्टी का नहीं रहता, कार्यकर्ता उसको मानता नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। प्रदेश में चुनाव है, इस चुनावी सरगर्मियों के बीच नेता रात्रि के समय भी चुनावी चौपाल कर रहे हैं, और इसी चुनावी चौपाल के बीच मैं पहुंचा हूं झुंझुनू की पिलानी विधानसभा क्षेत्र में। पिलानी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त रात्रि के लगभग 8-9 बज रहे हैं और राजेश दहिया की एक चुनावी सभा हो रही है। जानते हैं कि यहाँ पर इस सभा के अंदर इतने बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ा है, तो इसके पीछे क्या कारण है। 5 साल में JP चंदेलिया ने क्या काम करवाया है, और इस बार कांग्रेस ने पासा पलटकर नए प्रत्याशी पर दांव खेला है पीतराम काड़ा पर, और भाजपा ने भी नए चेहरे पर दांव खेला है राजेश दहिया। लेकिन वहीं पर भाजपा से बागी होकर कैलाश मेघवाल भी चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानते हैं। पिलानी विधानसभा क्षेत्र के पिलानी शहर के अंदर मौजूद हूँ मैं। राम राम सा। राम राम। क्या नाम है? होशियार शर्मा, डुलानिया ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। के लाग है इस बार जो JP चंदेलिया हो के काम करवाए 5 साल में? देखो, सरकार कांग्रेस की है, इसमें चंदेलिया जी का कोई संबंध नहीं है। आप बात करो सरकार पर करो। सरकार पे बता दीजिए। सरकार ने ये किया कि जितने भी पेपर हुए वो सब लीक हुए। सरकार ने ये किया, जमींदारों के साथ छलावा किया। पहले तो इन्होंने ऋण माफी की घोषणा कर दी और उसके बाद में 1 रुपये किसी भी जमींदार का जो ऋण माफ नहीं किया। अच्छा। सरकार ने ये किया 200 यूनिट बिजली फ्री के नाम पर जमींदारों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया। और पहले हमारे यहाँ VCR भरे जाते थे तो वो 2-2 हजार, 3 हजार से ज़्यादा नहीं भरे जाते थे। अब कांग्रेस सरकार में जमींदारों के घर के जो VCR भरे हैं वो भी 60-60, 70-70 हजार, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए तक के भरे हैं। तो जमींदारों के साथ जो है वो कांग्रेस ने बहुत बड़ा छलावा किया। अच्छा। और उसी का परिणाम ये है कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाली। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा से बागी और कैलाश मेघवाल दांव खेल रहे हैं, तो वो भाजपा के ही वोट काटेंगे। भाई साहब, मैं मेरे मुख से कहना नहीं चाहता, कह दीजिए। वो वोट जो हैं वो कांग्रेस के काट रहे हैं। कैसे? इन्होंने नीचे ही नीचे समझौता कर रखा भाजपा के हैं। कैंडिडेट भाजपा के कहाँ है? भाजपा ने तो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे यहाँ पार्टी से कोई निकाल दिया जाता है वो पार्टी का नहीं रहता, कार्यकर्ता उसको मानता नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ आज जिसने पार्टी ज्वाइन कर ली, हम उनका स्वागत तय दिल से करते हैं, वो हमारे पार्टी के हो जाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो आदमी 5 दिन काम कर लेता है वो बीजेपी में हो जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन देखा जाता है कि इस बार भाजपा ने जगह जगह बागियों के ऊपर ही दांव खेला है। 14 विधानसभा ऐसी है जहाँ पर भाजपा ने बागियों पर दांव खेला है। ये भाई साहब पार्टी हाईकमान का फैसला है, इसके ऊपर हम कोई कमेंट्स कार्यकर्ता नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि इस बार कैलाश मेघवाल भी बागी
की हैं तो अगली बार फिर से नंबर आ सकता है। कैलाश मेघवाल जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है भाई साहब। इस बारे में आप नहीं पूछो तो बहुत अच्छा है। अच्छा चलो मान लीजिए भाजपा बता रहे, आप भाजपा आने वाली है, पिलानी विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे क्या रहने वाले, एजेंडे क्या हैं आपके? मुद्दे तो सबसे बड़ा तो ये है कि हम तो किसान लॉबी के आदमी हैं, हमें तो हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो हम तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पानी का होगा। जल स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन नीचा जा रहा है और जमींदार इस बात से परेशान है। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बने और वो सरकार जो है केंद्र सरकार के साथ मिलके हमारे यहाँ नहर का पानी लाने का काम करे और हर घर जो जल योजना है वो राज्य सरकार ने जो रोक के रखी थी वो हर घर में नहर का पानी पहुँच जाए। आप कह रहे हो नहर का पानी पहुँच जाए, लेकिन नहर का पानी तो शीशराम जी लाते लाते चले गए। शीशराम जी चले गए, उस बात से हमें क्या लेना देना है भाई साहब। शीशराम जी की बात तो इस बात वो बड़े नेता थे, इस बार अभी तो शेखावाटी में से कोई बड़ा नेता भी नहीं है। ये बड़े नेता चुनाव हम जिता के भेजेंगे, बड़े हो जाएंगे, इसमें क्या संदेह है बताओ आप। हमारे यहाँ से एमएलए जीत के जाएंगे, वो बड़े ही तो हो जाएंगे, इसमें क्या संदेह है। सुंदरलाल जी को जिता के भेजा था ना आपने, क्या हुआ? सुंदरलाल जी को भेजा था, वो तो सुंदरलाल जी जाने उन्होंने क्यों नहीं हमारा मुद्दा उठाया। शायद ये हो सकता है सुंदरलाल जी थोड़े अनपढ़ थे, उनको विधानसभा में बोलना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया होगा। उनके समझ में नहीं आया किसान का मुद्दा क्या है। अच्छा, आपको क्या लगता है अंकल? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी तो जीतेगी, या तो बीजेपी की सभा में बीजेपी तो जीतेगी, लेकिन क्यों कर जीतेगी न्यू बताओ मन तो। ये संख्या देख लो, या तो भीड़ तो खूब आ रखी है रात को भी। हाँ, ये इसीलिए है कि इस जो पिछली सरकार ने यहाँ पे कोई कामकाज नहीं किया, इसी बदौलत इसके लिए है। ये उन्होंने सुनी नहीं किसी की, देखा नहीं, जीत के 5 साल गांव में आए नहीं। अब देखते हैं क्या। आपने कहा सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन गहलोत जी तो कह रहे हैं मैंने चिरंजीवी में 25 लाख तक का बीमा कर दिया है, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, 2000 यूनिट बिजली किसानों के लिए कर दी है माफ। जो बीमा फ्री किया है वो वहाँ तो घोटाला मिलेगा बहुत बड़ा। ये 5 लाख तो पहले ही चल रहे थे, 5 लाख किसी के लगते भी नहीं है वैसे। अब 25 लाख मिलते नहीं है। हमारे यहीं पे एक लड़का एक्सीडेंट हुआ था, उसको 15 दिन बाद में निकाल दिया गया, तेरे 5 लाख पूरे हो गए। इसके बाद में कहाँ मिला? लेकिन नहीं मिला, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई है। और रही किसानों की बात, किसानों के साथ तो बहुत बड़ा छलावा है। अब घरों में 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। अब कुओं के 500 रुपये कम कर दिए उन्होंने और घर में 15 हज़ार ठोक देते हैं। तो अब वो कितना जमींदार सहन करेगा उसको? अच्छा, तो जमींदार की तो बहुत बड़ी समस्या कर रखी है। गहलोत जी तो 7 घंटे और देती, बोले कि महिला ने तो 10,000 रुपया देंगे और वो पशुओं के लिए भी 40-40 हज़ार रुपया देंगे। पिछली बार सारा ऋण माफ करने के लिए बोला था, खुद राहुल गांधी ने बोला था। अब किसानों ने क्या किया? अडावता में आके दिए 7 गारंटी, अडावता में दी थी वो गारंटी। किसानों ने क्या किया? किसानों ने ये किया कि केसीसी भरना बंद कर दिया, सब फरार हो गए। अब मैं जमीन लोगों की उतरवा के, जैसे आपकी जमीन है आपके लड़के करवा रहा हूँ, आप फरार हो गए। अब ये हो रहे हैं, वो खर्चा लग रहा है, जमीन ट्रांसफर हो रही है अपने परिवार में। ये काम किया पिछली बार इन्होंने फ्री के नाम पे। तो अंकल ताम बताओ, ताना के इलाका तार तो रखे इलाके जहाँ पिलानी में बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी तो जिंदाबाद, वो तो ठीक से, क्योंकि ते बीजेपी का आदमी हो सारा। बताओ। लेकिन मैं यह जानना चाहूँ कि गहलोत जी अब घनी योजना लेकर आया है, तो गहलोत जी तो न्यू कह रहे हैं, बोले 156 सीटें आएगी कांग्रेस की। माने खरीद ले होगे, कमाए खावा, माने गहलोत का कृपा दृष्टि की जरूरत को नहीं, दान कौन चाहिए माने। तो मोदी ने क्या कर दियो इसो? हाँ? मोदी के कर दियो, देश को स्वाभिमान बढ़ायो, मारो स्वाभिमान बढ़ायो। लेकिन महंगाई तो बढ़ गई, महंगाई और कमा लेगा, और महंगाई तो तनख्वाह भी बढ़ी तो कमा लेगा, लेकिन कई गरीब आदमी। मैं भी गरीब हूँ, मैं कोई अमीर को नहीं, किसान को बेटा हूँ, मेरा 10-12 बीघा जमीन है। अच्छा। और दाएं माएं कर लेंगा, लेकिन जमीन को बेचता। अच्छा। और ये योग्य है कि पेपर लीक होगा, हमारा टाबर नौकरी लगे, 2 पैसा जमींदार के टाबर नौकरी लग जाए दे, और क्या बिजली बिजली मिले, पानी मिले, सिंचाई को दे दे। तो नहीं तो सिंचाई पानी, भूमिगत पानी तो खत्म होगा, बाहर से कोई पानी की व्यवस्था करी को नहीं। पीने के लिए टंकर गिरवाए हैं लोग,
यह नौबत आ रही है किसाना के। तो ये कह रहे हो कि टाबर नौकरी लाग जाए, लेकिन मोदी जी तो एक योजना और ले आए, अग्निपथ योजना जी 4 साल तक। फौज ने तो घटाई को नहीं, फौज तो उतनी है ना, उतनी परमानेंट होगी। 4 साल तक में भी 50% ही है। 50% है, बस सर पर लिया जाएगा, ज्यादा लिया जाएगा बस संख्या में। तो थोड़ा हमारा सुनो मेरी बात, सबसे ज्यादा आर्मी में सुनो मेरी बात, क्या तो ही तो हमारा थोड़ा मजबूत बनेगा 4 साल रह के, और जितना हमारा फौज में होना चाहिए ना ऑलरेडी है उतना हमारा रहेगा। यूं मानो कि यह योजना सही से है। हाँ, 1 नंबर की, थोड़ा अनुशासित बनेगा, टेम पर जाकर लगेगा, मजबूत बनेगा। और ये फालतू फंड का गुंडा गर्दी हो रही नया सिर काट के धरती है को जवाब तो भी यही अग्निवीर करेगा। और सिर काटना री कौन सा मसलो है? तन बेरा कोनी के मसलो तो यारो तन बेरा कोनी उदयपुर में क्यों है तो अरे जगह जगह हुआ है यो काम है। कोई तो रोड उठ गया, कोई नहीं उठा। अच्छा, मन मर्जी हो रही है। सोशल मीडिया को जमाना आएगी। हाँ, सोशल मीडिया को जमानो आगो, और सोशल मीडिया कारण भी हमारी जो टेलर ने बेरो को नहीं जाने क्या कह रहे हो बाबा? मीडिया की आवाज भी बंद करते हैं, कन्या करवाते हैं। लोग तो कहे मोदी करवाओ है, मैं मोदी को नाम कौन नहीं देखता। अच्छा, तो हमने क्या लागे तुम बताओ भाई साहब। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अच्छा, दुनिया के सामने दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो दुनिया के सामने दिख रहा है। अच्छा। आप भी देख रहे हो, ये जनता जो चल के आ रही है ये एकदम से इससे उब गई। अच्छा, तो ये पिलानी का लोग क्या चाव है? अब की बार है, अब की बार राज बदल लो, राज जाती है। लेकिन इनका कह लो जिनका राज को ना रिवाज कौन बदले, राज ही बदलेगो, रिवाज बदलेगो। सही होएगा, नीचला चोर बैठा दो घोड़ा पे बैठा को तो टांग पटेंगी, कांग्रेस में बीजेपी बैठेगा तो टांग पटेंगी। यो छोड़ दो। मोदी जी ने कहा था हम हमारे खाते में 15 लाख रुपया जमा करा देंगे, वो कहाँ गया? और ये कह रहे हैं मोदी जी पेंशन बंद कर दो, बोलो क्या इसका सुझाव? तो आज बीजेपी रैली में क्यों करा रहा, क्या हो बेरे? मैं तो सबका मातू राम जी मास्टर ने भी बोल दिया है, मैं तो यह तो सत्तन से सरकार रहा है। इनका किन दोगा? मैं नहीं जाएगा, किने वो बोलने लग रहे तो कहा मोदी जी 15 लाख खाता में ना दिया। कौन दिया? चाहिए ऐसा नहीं चाहिए। तने के लागे भाई, नौजवान है तू आगा अब यार, तने के लागे पिला। अच्छा, पिलानी एक शिक्षा का क्षेत्र है। 1 मिनट बाबा, 1 मिनट टापरा से बात करो। टापरा का वोट ही कोने पड़ेगा, के करांगा तने के लागे बीजेपी आवेगा, बीजेपी आवेगी। बीजेपी और राजस्थान में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी। गहलोत जी की ऐसा कीमा है कट जाएगी फिर ये लुभावना 5 साल होगी, जाते जाते 1 महीना भीग जो नहीं आऊंगा तो बोले कर दूंगा, नहीं कि मी करने न गहलोत। एक बात बताओ श्रीमान जी, अगर ये चीनी चावल ये नहीं देता तो खबर जाता है लोग। मेहनत तो करता ही, सब मेहनत करता खाता, ये तो लुभावना थैला दे दिया। तो लेकिन मोदी जी आने के बाद महंगाई भी तो बढ़ी है, बात चीज को ना दिखा जनता। पेट्रोल देखो 110 रुपया, पेट्रोल जो पेट्रोल 70 रुपया देश में देखो, देश एक नंबर गलवा के आया कौन उड़े हैं, वो 100-150 भी हो जाने तो भी कोई ताजीम नहीं। अपनी चर्चा चल रही इंडिया की। पेट्रोल तो देख बाद में है, पहले विदेशी अरब कंट्रिया में जाके देखो अपने देश को नाम कितना ऊंचा हो रहा है, यह चीज देखो। और कोई भी सरकार हो हर 5 साल में चेंज होनी चाहिए, तभी सुधार होगा, विपक्ष मजबूत होगा, सरकार चेंज होनी चाहिए। मेन मुद्दा यही है। तो फिर यह केंद्र में क्यों ना चाहो यह चीज फिर बदलाव? केंद्र में तो शहर ही होना चाहिए, केंद्र बैठना चाहिए शहर, किधर नहीं बैठना चाहिए केंद्र में। तो चलो पप्पू है ना, पप्पू कभी पास नहीं होगा। चलो ठीक, तो जैसा कि आप भी नहीं होगी, शादी भी नहीं होगी इसकी। चलो ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता जनार्दन इस बार किसके नाम पर वोट करेगी। रात्रि के लगभग 8-9 बज रहे हैं, इस वक्त भी यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये पिलानी विधानसभा क्षेत्र का बदलाव है या फिर कुछ नया है। आप जुड़े रहिए RJTV 24 पर, फिर मिलते किसी गाँव देहात किसी चौपाल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।